एक बहुत बड़े नेताजी एक साधु के छोटे से आश्रम में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस साधु के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो उनके मन में आया कि क्यों नहीं मैं उन साधु से मिलूं, उनको जानूं कि लोग उनकी तारीफ़ क्यों करते हैं। और जैसे ही ये आश्रम के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा कमरा है। कमरे के फर्श पर कालीन बिछा हुआ है और वहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने ही साधु महाराज बैठे हुए हैं और उन लोगों के बातों का जवाब दे रहे हैं। और ये नेता जब अंदर जाते हैं तो ये अकेले नहीं जाते, इनके साथ इनके 4 बॉडीगार्ड भी जाते हैं। और ये नेता आज से पहले जहाँ कहीं भी गए तो लोग इनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे और सिर झुकाते थे और हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते थे। पर इस आश्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। न साधु महाराज ने इनकी तरफ देखा, क्योंकि साधु महाराज लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। और ऐसा देखने पर इस नेता को लगा कि यहाँ तो मेरा अपमान हो रहा है और उसे हल्का सा गुस्सा आता। और गुस्से में ही साधु महाराज से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु महाराज बड़े ही प्रेम से बोलते हैं कि पहले मैं इन लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बातों का जवाब दूँ और आप बैठना चाहते हो तो यहाँ बैठ सकते हो। और नेता ने जैसे ही ये वर्ड सुने तो उसका जो मुख था क्रोध से लाल हो गया। जो अब तक साधु महाराज को आप से बात कर रहा था वो तू तड़ाक पे आ गया और उसने बोलना चालू कर दिया कि तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो साधु महाराज ने बड़े ही प्रेम से कहा कि आप कौन हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ये सुनते ही नेताजी ने जब ये सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने लोगों की भीड़ में चिल्लाना चालू कर दिया और बोलना चालू किया कि तू साधु नहीं है, तू एक पाखंडी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी जेब से तू पैसा ऐंठना चाहता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे सज़ा दिलवा के ही रहूँगा। और साधु महाराज जब इसकी बातें सुनते तो भी उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ही रहती है। और इसको देखकर इस नेता को और गुस्सा आता है और ये बोलता है कि अगर तुमको तुम्हारी सफाई में कुछ कहना है या तुमको मुझसे माफ़ी मांगनी है तो अब भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मांग सकते हो। और नेता साधु महाराज अब भी हल्की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और 2 सेकंड के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। और आंखें खोलने के बाद साधु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत विचार नहीं है। जो कुछ भी आपने मुझे कहा वो आपकी अपनी सोच थी, मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। आप मुझे एक सच्चे और भले इंसान दिखते हो। बस इतना ही साधु की बात सुनते ही नेताजी का जो दिमाग था 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि आज से पहले ये लोगों से अपनी तारीफ़ ही सुनता था और साधु महाराज के मुख से भी उसने अपनी तारीफ़ सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुश होते हुए अपने घर गया और वहाँ जब घर गया तो उसने देखा उसके पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे। उसके पिताजी ने ज़िंदगी भर लोगों की सेवा की और बदले में लोगों से कुछ नहीं चाहा। और ये नेता उस पिताजी के बाजू में जाके बैठ जाता है। जब उसके पिताजी आँख खोलते हैं तो उस बेटे का मुख देखते हैं तो उसके मुख पर आज वो अलग ही हंसी देखी, जो हंसी उन्होंने इतने सालों में कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी। तब उसने बेटे ने अपने पिताजी को बताया कि कैसे मैं एक आश्रम में गया, कैसे एक साधु से मिला, कैसे मैंने उनसे बात की, कैसे उन्होंने मुझसे बात की। सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई और उसके पिताजी ने वो बात सुनी और फिर 2 सेकंड के लिए चुप हुए और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बेटा, उन साधु महाराज ने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा है जो कि तुम हो, उन्होंने वही कहा है जो कि वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा है वो नहीं कहा है कि वो जो है, तुमने वही कहा है जो तुम खुद हो। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुमको ऐसी नहीं दिखाई देती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुमको वैसी ही दिखेगी जैसे कि तुम खुद हो। जिसकी जैसी नज़र उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम अपने नज़रिए को बदलिए।